आइए आज हम लोग पढ़ते हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब 6 प्रकार से बनाया जा सकता है, जैसा कि पहला है वस्तु अनंत पर हो, दूसरा है वस्तु वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में हो, तीसरा है वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, चौथा है वस्तु मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में हो, पांचवा है वस्तु मुख्य फोकस पर हो, छठा है वस्तु ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में हो। अब आइए देखिए, पहला हम फिगर के सहित समझते हैं। वस्तु अनंत पर हो, अनंत मतलब जिसका कोई अंत ना हो उसी को अनंत कहते हैं। अब आइए हम चित्र से समझते हैं। जैसा कि यह एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण इसके पहले हम बता चुके हैं, जो अंदर की तरफ झुका हो, जिसके बाहरी परत पर यह कलई लगा हो, उसको हम अवतल दर्पण कहते हैं। अब आइए देखा जाता है। वस्तु अनंत पर हो, अनंत इन द सेंस यह कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होते हुए अवतल दर्पण पर पड़ता है तो यह परावर्तित होने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाता है, और दूसरा कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होते हुए अवतल दर्पण पर पड़ता है तो वह वहीं से टकराकर उसी माध्यम में, उसी दिशा में फिर परावर्तित हो जाता है। जिस बिंदु पर यह दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, वही वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। इसको हम आई डैश कहते हैं। आई डैश इन द सेंस, आई मतलब इमेज का पहला अक्षर आई शो किया जाता है। यह सी से वक्रता केंद्र दर्शाया जाता है। मुख्य फोकस यानी एफ से दर्शाया जाता है। यह पी जो दर्पण को बीचों बीच से काटता है, इसको हम पोल इन द सेंस ध्रुव कहते हैं। अब आइए हम पढ़ते हैं। जब देखिए वस्तु अनंत पर होता है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? यह फोकस यानी मुख्य फोकस पर बनता है और उल्टा बनता है। इसका यह ध्यान देने वाली बात है कि जब भी अनंत पर वस्तु रहेगा तब प्रतिबिंब कैसा बनता है? उल्टा बनता है, और वस्तु के तुलना में बहुत छोटा बनता है। अब आइए हम पढ़ते हैं दूसरा, वस्तु वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में हो। देखिए आप लोग, वस्तु हो आपका वस्तु हो, यह रहा मान लीजिए अनंत, यह रहा वक्रता केंद्र। इसके बीचों बीच में हम क्या रख देते हैं? कोई ऑब्जेक्ट। इसको ऑब्जेक्ट को हम वस्तु कहते हैं या बिंब भी कहते हैं। हिंदी में से बिंब मतलब वस्तु को ही बिंब कहते हैं। यहाँ से अगर हम कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर गुजारते हैं तो यह मुख्य फोकस से होते हुए अनंत पर चला जाता है। देखिए, जब चला गया मतलब अनंत चला गया, इसका कोई अंत नहीं है, कहाँ तक जाएगा। अब दूसरा देखिए, यह दूसरा वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण पर जाता है। इससे टकराकर यह पुनः उसी माध्यम में, उसी दिशा में परावर्तित हो जाता है। यह दोनों एक दूसरे के कहीं काटते हैं, एक दूसरे को कहीं काटते हैं। जिस बिंदु पर काटते हैं वहीं प्रतिबिंब का बनना कहलाता है। इसको हम आई डैश
दर्शाते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, जब भी वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीचों बीच में हो तो मुख्य अक्ष के समांतर एक रेखा जाता है, जो कि परावर्तित होने के पश्चात मुख्य फोकस से होते हुए अनंत पर निकल जाता है, और दूसरा वक्रता केंद्र से होते हुए अवतल दर्पण पर टकराकर पुनः उसी दिशा में वापस चला जाता है। यह दोनों एक बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं। जहां काटती हैं वही वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। वस्तु को कहिए या बिंब का ही प्रतिबिंब बनता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, वस्तु हमेशा बड़ा होता है, उसके तुलना में प्रतिबिंब छोटा और उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। नोट करने वाली बात है, यहाँ वास्तविक बनता है। अवतल दर्पण में केवल एक जगह ही काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, बाकी हर जगह वास्तविक प्रतिबिंब ही बनता है। अब आइए हम पढ़ते हैं, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। ध्यान दीजिए, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। यह मान लीजिए वक्रता केंद्र, यह मान लीजिए फोकस। अब देखिए आप लोग, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, यह मान लीजिए ऑब्जेक्ट ओ डैश, यह जब मुख्य अक्ष के समांतर जाता है तो दर्पण से टकराकर यह पुनः मुख्य फोकस से होते हुए अनंत पर निकल जाता है, और दूसरा जब यह प्रकाश किरण फोकस से होकर जाता है तो यह पुनः उसी दिशा में न जाकर यह मुख्य अक्ष के समांतर चला जाता है। अब देखिए, यह रेखा जो परावर्तित होने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है, वह एक दूसरे को एक जगह काटती हैं। जहां काटती हैं वही वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जितना बड़ा यह बिंब होगा, जितना बड़ा बिंब होगा उतना बड़ा ही यह प्रतिबिंब होगा, सेम होगा, लेकिन इसका यह उल्टा होता है और यह वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। फिर एक बार हम बताएंगे कि जब वस्तु कहाँ रखा जाए, वक्रता केंद्र पर ही रखा जाए तो उससे निकलने वाली प्रकाश किरण अवतल दर्पण से टकराकर फोकस से होते हुए अनंत निकल जाती है। लेकिन दूसरा अगर प्रकाश किरण फोकस से होते हुए अवतल दर्पण पर टकराती है तो वह मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाता है और एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती हैं वही वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। इसे हम आई डैश कहते हैं। जैसा कि ऑब्जेक्ट को हम ओ डैश को से दर्शाए थे, प्रतिबिंब को हम आई डैश से दर्शाते हैं। अब आइए हम चौथा देखते हैं। वस्तु मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीचों बीच में हो तब प्रतिबिंब कहाँ बनता है? वस्तु कहाँ रख